हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है धारिता के विषय में आगे बढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना हमने की थी, और अब हम समांतर पट संधारित्र का ही अगला अंश पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र। पट संधारित्र यानी कि है तो समांतर पट संधारित्र है, लेकिन उसमें जो परावैद्युत यानी कि अचालक पदार्थ जो भरा हुआ वो आंशिक रूप से भरा हुआ है, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं है। परसों हमने उसको पूर्ण रूप से हमने परावैद्युत भर दिया था, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र। तो इसके लिए चित्र ऐसा बनेगा, देखिए ये संधारित्र की प्लेटें हैं। प्लेट ए, प्लेट बी, इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल, इसको हम आवेश देते हैं, इसको हम पृथ्वी से संबद्ध कर देते हैं, अर्थिंग करा देते हैं। अब इनके बीच जो है एक स्मॉल टी मोटाई है, ये परावैद्युत पट्टी के टी मोटाई की जो है परावैद्युत पट्टी है। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं बोर्ड पे जितना लिख रहा हूं आपको कॉपी में उतना ही लिखना है, ठीक है, अन्यथा नहीं करना है। तो इसमें देखेंगे, माना A, B समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। जब प्लेट ए को आवेश स्रोत से धनावेश +2 आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी पर -q आवेश आ जाता है, ठीक है। इसको हम जब +q आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण माइनस 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 इस पर नेचुरली आ जाता है, ठीक है कि। अच्छा, इंगित करता है, ध्यान देंगे, प्लेटों के बीच वायु, इन प्लेटों के बीच वायु कितनी जगह है? ये टी में तो वायु नहीं होगी, क्योंकि ये कोई धातु की पट्टी है, परावैद्युत की पट्टी है, धातु के लिए परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, और बाकी इन खाली जगह वायु होगी। तो
तो y होगी d माइनस टी। कितनी जगह y होगी? d माइनस टी। अब मान के चलिए पुनः यदि वायु तथा परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, तो सामने ध्यान देंगे वायु में हमने तीव्रता मानी है E1 और इस परावैद्युत पट्टी में तीव्रता मानी है कितनी? E2। यदि वायु तथा परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 हैं, ठीक है, तो क्या होता है ध्यान दें। मैं यहां लिख रहा हूं, ये चित्र आपने 10 बना, तो E1 बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु में तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब बिकॉज सिग्मा का मान पहले से हम जानते हैं Q अपॉन ए आवेश घनत्व, E1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1, ये वायु में तीव्रता हो गई। अब परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता कितनी होगी? परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता, ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता की कितनी होगी, लेकिन के आ जाएगा E2 बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इतनी जो है तीव्रता यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, अंत में दिखाई दे रहा है। चलिए इसमें देखिएगा, इसको एक बार फिर से समझिए क्योंकि मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगी। हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर पट संधारित्र। हमने इसकी धारिता निकालनी विभिन्न स्थितियों में। चलिए हमने लिखा है कि माना ए बी समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ए और बी समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। लिखना यही है और कुछ नहीं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसका क्षेत्रफल भी ये है, इसका भी ए है, बराबर क्षेत्रफल की दो प्लेटें। अच्छा, जब प्लेट ए को आवेश स्रोत से +Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी पर -Q आवेश आ जाता है, ठीक है। जब हम ए को +Q चार्ज देते हैं तो नेचुरली उसमें इंडक्शन के कारण जो है -Q जो है बी पर आ जाता है। प्लेटों के बीच वायु कितनी जगह होगी, ये महत्वपूर्ण है। प्लेटों के बीच वायु, अब T को हटा दीजिए, D टोटल दूरी है, तो इसमें से T हटा दीजिए क्योंकि ये परावैद्युत की ठोस पट्टी है और ठोस में वायु नहीं है, तो प्लेटों के बीच वायु हो जाएगी D माइनस T जगह। पुनः की लिखने की जरूरत नहीं। यदि वायु तथा परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 है, जितनी जगह वायु है उतनी जगह तीव्रता E1 है, और जितनी जगह जो है परावैद्युत पट्टी है वहां तीव्रता कितनी है, E2 है। तो E1 का मान हम जानते हैं, जब पृष्ठ आवेश घनत्व दिया रहता है तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम परसों पढ़ चुके हैं। सिग्मा का मान होता है Q अपॉन ए, तो E1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1, ये तीव्रता कहाँ है, वायु में। परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता इतनी ही होगी, उसमें अपॉन में K लिख देंगे। क्या लिख देंगे, K ए एप्सिलॉन नॉट, K आ जाएगा 1/K, ठीक है। तो E2 बराबर कितना, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको जो है मुझे मिटाने की जरूरत पड़ रही है, आप इसको बार बार देखेंगे तो फिर नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए हमने निकालनी है धारिता, और धारिता के लिए सबसे पहले हमको चाहिए विभवांतर।
इंगित करता है प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हो जाएगा, तीव्रताएं दो है, दूरियां भी दो है, तो टोटल विभवांतर हो जाएगा E1। E1 कहाँ थी? Y में। दूरी कितनी थी? D माइनस T, क्योंकि जो हमारा तीव्रता हमने पढ़ा था, चलो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस E2 इंटू T। अभी क्योंकि इस सूत्र से सूत्र V बराबर E इंटू दूरी होती है ना, तो दोनों तीव्रताओं के लिए हमने ये सूत्र लगाया है, तीव्रता गुणा दूरी, विभव बराबर तीव्रता गुणा दूरी। तो दो तीव्रताएं हैं, पहली है वायु में, वायु कितनी जगह है? D माइनस T जगह, और प्लस E2, और इसकी दूरी कितनी है, यानी इसकी मोटाई T, ठीक है। तो V बराबर E1 की वैल्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से तीव्रताओं के मान रखने पर, तो V बराबर हो जाएगा, E1 का मान है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू T, ठीक है। कॉमन क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा? D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये अंदर बच गया, ठीक है। ये हो गया विभव विभवांतर। इंगित करता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा? Q अपॉन V, ठीक है। V का मान रखने पर, चलिए इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। V का मान रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अंदर D माइनस T और प्लस T अपॉन K, ठीक है ना। Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, यही होगा, क्योंकि ये तो अंश में है। हाँ, ये ऊपर है, ये कट गया और ये नीचे ये चला गया, ठीक है। तो ये हो गई क्या? आंशिक परावैद्युत युक्त समांतरबद्ध संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना। एक बार फिर समझिए, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। हमने शुरू में लिखा था कि माना ए बी, कैपिटल ए बी समांतरबद्ध संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। जब प्लेट ए को जो है आवेश स्रोत से धनावेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी पर जो है माइनस ऋणावेश यानी कि माइनस क्यू यानी कि ऋणावेश जो है प्रेरण के कारण आ जाता है। अब यदि हम निकालेंगे कि वायु कितनी जगह, तो वायु प्लेटों के बीच वायु है D माइनस T जगह, और यदि वायु में तीव्रता E1 है और परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता E2 है, तो E1 का मान हो जाएगा, सामने यहाँ दिख भी रहा है, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो E1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1। परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता हमने मानी थी E2, तो E2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, K आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। समीकरण नंबर 2। अब हमने निकालना है विभव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणा दूरी, यानी कि E इंटू दूरी। तो यहाँ पे दो तीव्रता है, E1 और इसकी दूरी वायु में तीव्रता E1 है, और कितनी जगह वायु है? D माइनस T और प्लस
T2 है परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता और उसकी दूरी कितनी है T, उसकी मोटाई। अब ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से तीव्रताओं के मान रखिए V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। कॉमन क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा D माइनस T प्लस Q अपॉन K। ठीक है, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में V का मान रख लीजिए। तो जब V का मान रखोगे तो C बराबर Q पहले से है और V का मान ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस Q अपॉन K। C बराबर ये Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये बटे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस Q अपॉन K। ये आंशिक परावैद्युत युक्त समांतरपट संधारित्र की धारिता है। अब इसके लिए हम विभिन्न केसेस पढ़ेंगे, विभिन्न स्थितियों में हम धारिता पढ़ेंगे कि जब पूर्ण जगह वायु है तो कितनी होगी, अगर पूरी तरह परावैद्युत भरा है तब कितना होगा, छोटी छोटी पट्टियां रखी हैं तब कितना होगा, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और आपको लिखना वही है, मैं स्पष्ट कर दूं, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना ही आपको समझना भी है और लिखना भी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।